मैं प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद और सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि सितंबर का मंथ लग चुका है, तो इसके अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाई जाए, इससे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सके हमें। ये सभी बातें बताऊंगा मैं आज आपको, कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं सितंबर मंथ के अंदर और कौन सी वेजिटेबल से कितना मुनाफा प्राप्त होगा, ये सभी बातें बताऊंगा। इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो ज़मीन है, उसमें जो हम वेजिटेबल्स लगाने जा रहे हैं उसकी उर्वरक क्षमता कितनी क्या है, मिट्टी का पीएच मान कितना है, उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से की पूर्ति है, वो सभी बातें ध्यान रखनी योग्य है। इसी के साथ हम क्या कि अक्सर देखते हैं कि हम पड़ोस की फसल को देखकर हम फसल डाल देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके खेत की मिट्टी का पीएच मान कुछ अलग हो सकता है, हमारी मिट्टी का पीएच मान कुछ अलग हो सकता है, और उसकी में पोषक तत्वों की पूर्ति भाई अधिक हो सकती है, हमारे में कम हो सकती है। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि समय का, कि टाइम टेबल का, कौन सी फसल कौन से समय के अंदर लगाई जाए जिससे अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सके। जैसे अब मैं सितंबर के अंदर जो वेजिटेबल्स बताने जा रहा हूँ, ये 1.5 से 2 मंथ के अंदर कि तैयार होकर मार्केट में माल बिकने लग जाएगा, जिससे अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। उस टाइम कि दाम बहुत अधिक होंगे। इसी के साथ मैं सबसे पहले एक नंबर पर वेजिटेबल्स रखूंगा मटर। मटर की जो वेजिटेबल्स है वो लगा सकते हैं हम सितंबर मंथ के अंदर, और इसके लिए हम एडवेंटा कंपनी का बीज का ही चुनाव करेंगे। बहुत ही शानदार वैरायटी है एडवेंटा। इसके साथ हम गाजर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। मूली में सेजेंटा कंपनी का बीज का चुनाव करेंगे, बहुत ही शानदार वैरायटी है। गाजर में हम सैंग्रो ले सकते हैं। इसी के साथ पालक लगा सकते हैं। इसी के साथ हम फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों लगा सकते हैं। बहुत ही मुनाफा वाली फसल बता रहा हूँ, वेजिटेबल्स। इसी के साथ हम प्याज ऑनियन लगा सकते हैं। प्याज ऑनियन कि एक के आगे बीज से हम कण तैयार करते हैं, उसके बाद कण का हम रोपण करके प्याज तैयार करते हैं। एक डायरेक्ट पौध लगाकर प्याज तैयार किया जाता है। ये 70 से 80 दिन की वेजिटेबल्स होती है प्याज वाली, और ये जैसे हम सितंबर में लगाएंगे तो ये दिवाली के आसपास कि मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, और उस टाइम इसके दाम बहुत अधिक होंगे। कई बार क्या है कि किल्लत आती है प्याज की, कि उस टाइम दाम अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। कई बार क्या है कि हमने देखा कि प्याज के दाम जैसे ही बढ़ते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उस टाइम मार्केट के अंदर, और इसके दाम बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, और दाम मुनाफा कि अधिक से अधिक किसान को मिलता है इससे। इसमें क्या है कि इसका ज़्यादातर घरेलू में भी काम में लिया जाता है प्याज का, जैसे सब्जी बनाने में, फिर जैसे सलाद के रूप में, फिर शादियों के अंदर भी सलाद के रूप में, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसी के साथ हम बैंगन की कृषि कर सकते हैं। बैंगन का सबसे मेन चीज़ होती है बैंगन में कि लंबे टाइम तक चलने वाली कृषि होती है, कि पौधा लास्ट तक हरा रहता है और इससे अच्छा दाम मिलता है इसका, और बहुत ही शानदार मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं हम। ये जितने भी मैंने वेजिटेबल्स बताई है, जैसे मटर हुआ, मूली हुआ, पालक हुई, गाजर हुई, प्याज हुआ, बैंगन हुआ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनसे हम बहुत शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बेसिक डोज जो हमारे खेत के अंदर डालनी है, जैसे यूरिया हुआ, पोटास हुआ, NPK 19-19 हुआ, साथ में सिंगल सुपरफास्ट डाल सकते हैं। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी है, तो हम इस प्रकार बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 10 से 15 लाख रुपया नॉर्मल। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार मैं नई से नई अपडेट आपके पास पहुंचा सकूं। सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद और सभी को नमस्कार।